सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। और एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है सबसे पहले ये, क्योंकि इसमें हम लोग को पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन। जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव कर रही है और मान लीजिए ये उसका सेंटर है, ये इस वक्त एक पॉइंट ए पर है, तो जब ए से चलता है और मान लीजिए वो बी तक पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंगल ट्रेवल करता है, उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस पाथ पर जो ट्रेवल कर गया, यानी ए से बी, जिसको मैं रेड कलर से मार्क करने जा रहा हूँ, ये चीज़ क्या कहलाएगा? इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ एक और समझिए, मान लीजिए वो पॉइंट ए यहाँ पर ना होकर के वो यहाँ पर है, तो अब अगर वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा है, यानी वो ए डैश से लेकर के क्या पहुँचा? बी डैश। एक आदमी ए डैश पे बैठा है और एक आदमी ए पर बैठा है, दोनों का लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि इसने इस पाथ को फॉलो किया है और इसने इस पाथ को फॉलो किया है। पहली बात तो ये, लेकिन दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि ये भी इतना ही एंगल बना रहा था, ये भी इतना ही एंगल बना रहा। क्लियर है? अब जब डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो उसकी वेलोसिटी भी अलग होगी, क्योंकि उसी टाइम में तो उसको जाना है। जिस टाइम में ए डैश से बी डैश गया, उसी टाइम में ए से बी गया। अब इसके पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चलेगा और ये कम वेलोसिटी के साथ। क्लियर? उसके साथ समझिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा। क्लियर? यानी अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। तो मैंने आपको बताए थे 3 तरीके के एक्सेलेरेशन। एक तो पॉइंट ए पर इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ये रहा। अब इस वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा? अगर इस वेलोसिटी में चेंज हो तो एक चेंज तो हमेशा होगा, वो होगा उसके डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में कभी चेंज होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन में तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा कैसे ये? तो जब डायरेक्शन में चेंज होगा, उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन होता है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन AC। ठीक है? और ये टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करता है अलोंग द रेडियस, और ये V के साथ कितना एंगल बनाता है? हमेशा 90 डिग्री। क्लियर? दूसरा एक्सेलेरेशन होता है टेंजेंशियल, जो कि V के डायरेक्शन में ही, V के लाइन में ही लगता है। या तो V के डायरेक्शन में लगेगा या तो V के अपोजिट में। अगर V के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में जाएगा, अगर V के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है तो अपोजिट में लग जाएगा। ये हो गया टेंजेंशियल। और इन दोनों का एक रिजल्टेंट आता है, और वो क्या होता है? नेट। वो मान लीजिए इधर कहीं होता है ए नेट। तो जो ए नेट के वैल्यू होती है वो होता है √AC² प्लस AT²। और ये जो AC होता है वो होता है V²/R। ये तो पढ़ा है था मैंने। ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर एंगुलर एक्सेलेरेशन की। तो जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन वो 2 तरीके का होता है। अगर हम अल्फ़ा एवरेज निकालते हैं, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इसे अल्फ़ा एवरेज निकालेंगे तो ये क्या होगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया एवरेज के बाद। और अगर मैं निकालूँ अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस, यानी किसी इंस्टेंट टाइम पर, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस वक्त इसका फॉर्मूला बन जाता है d⍵ अपॉन dt। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई। अब ज़रा देखो, मिला के पढ़ते हैं, लीनियर और एंगुलर को मिलाते हैं, क्या क्या मामला बना। तो कैसे कैसे मामला बना वो देख लेते हैं। ठीक है? देखो, ये हो गया लीनियर, ये हो गया एंगुलर, और यहाँ पर हो गया रिलेशन। अब ज़रा समझो कि क्या क्या मामला बना। लीनियर में क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से। ठीक है? और दोनों में रिलेशन क्या होता है बताइए? S = r थीटा। वेरी गुड। क्लियर?
अब बात करते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी किस एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया लीनियर वेलोसिटी को v से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और इनमें रिलेशन पाया जाता है v इक्वल टू आर ओमेगा। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। तो इसमें कितने एक्सेलेरेशन है भाई? 4 एक्सेलेरेशन है। तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन हम लीनियर ले रहे हैं वो है a, ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होता है वो अल्फ़ा। तो इसी तरीके से ये बन जाता है a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सर a कौन सा होगा? तो ये जो a होता है वो टेंजेंशियल होता है। कौन सा होता है? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलेरेशन। उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये चार्ट हमेशा दिमाग में रखिए, इसको बनाते रहोगे ना, कभी भी भूलोगे नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। चलो इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर ना। चलो इसमें 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं ज़रा फटाफट जल्दी से। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए इफ़ आपको दिया हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 4t² - 2, फाइंड एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, और दूसरा इसी में है फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन एट 4 सेकेंड। ज़रा समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ, है ना। उसने आपको ओमेगा दे दिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4t² - 2। अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना है ये वाला एक्सेलेरेशन, तो ये क्या है, 0 से 4 एक रेंज दे रहा। इस रेंज का मतलब होता है एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना। क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मतलब ये बन जाता है कि एक्सेलेरेशन जो आप निकालेंगे ये होगा एवरेज, और वो होगा ω4 - ω0 अपॉन t4 - t0। यानी t इज इक्वल टू 4 पर ओमेगा कितना होगा और t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा कितना होगा, जो रेंज है उसी के हिसाब से। यानी मैं लिखूँगा एट t इज इक्वल टू 4 पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रखिए, 16 × 4 64 - 2 622, ये ओमेगा आ गया। और एट किस पे निकालना है भाई, t इज इक्वल टू 0 पर, हाँ -2, ठीक है। चलो तो यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 4, ओमेगा 4, तो ये है ओमेगा 4 की वैल्यू, ओमेगा 0 की वैल्यू, तो 62, और ये हो जाएगा +2, माइनस में है ना, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 - 0 64/4, ठीक है। कितना आ गया, 16। ये हो गया रेडियन, यूनिट बताइए, पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन पर सेकेंड, एक्सीलरेशन होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो आंसर है ये पहले का आंसर है, समझ में आया। जब आपको ये रेंज दे दे तो ऐसे करेंगे। दूसरा समझिए, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड, यानी उसी 4 सेकेंड पे ही कितनी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है वो बताइए। यानी यहाँ आपको निकालना है dω/dt, तो dω/dt कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा ना, तो 8t - 0, सीधे सीधे 8t। नहीं आ रहा तो बताइए, आ रहा है ना, ये हो गया अल्फ़ा। अब एट किस पे निकालना है, t इज इक्वल टू 4 पर, तो यहाँ रख दीजिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 × 4 32 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया दूसरा आंसर। क्लियर, समझ में आया, दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है ना, कैसे करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलो कुछ चीज़ें सीखते हैं, घुमाते फिराते हैं इसको ना। मान लो अगर इफ़
दिया हुआ है इफ़ v क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, v कांस्टेंट है, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है और सेंटर है ये r डिस्टेंस पे, यहाँ v है और v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो बताओ कौन कौन ज़ीरो हो जाएगा, कौन कौन ज़ीरो नहीं होगा। जैसे ए सी, ए टी, ओमेगा, और क्या था भाई, नहीं, ए सी, ए टी और ए एन और अल्फ़ा। ए सी क्या होगा, ज़ीरो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्शन तो बदल ही रहा है ना, तो ये नॉन ज़ीरो रहेगा। ए टी टेंजेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ये ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब ये आगे इधर डायरेक्शन लग नहीं रहा। और ये क्या हो जाएगा, हाँ, ए सी के बराबर हो जाएगा, तो नॉन ज़ीरो रहा ये भी। मतलब अगर कोई कहे तो A1 क्या होगा, नॉन ज़ीरो। इसके बारे में क्या बात करते हो। अच्छा बताओ इसका रिलेशन क्या था, A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, और यहाँ A कौन था, टेंजेंशियल। अब बताओ टेंजेंशियल क्या है, तो अल्फ़ा ज़ीरो, यानी अल्फ़ा भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये सीखना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तब इससे क्या होगा, हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है। अब समझ में आ गया वो सब लोग, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ना, जल्दी से नोट कर लो इसे।